Hello, my dear students. Welcome to the channel Biology 60. So, today's topic is Animal Kingdom, which is of class 11th, and the topics to be covered in this chapter are basis of classification, non-chordates, and chordates. But before starting the video, do not forget to like, share, and subscribe to the channel. And today we are going to study basis of classification. So, let us start with the basis of classification. All are eukaryotes except kingdom Monera. That means जितने भी हमारे organisms हैं, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, जितने भी हमारे organisms include होते हैं हमारे इन kingdoms में, वो सब जो होते हैं वो eukaryotes होते हैं. लेकिन हमारे kingdom Monera के बगैर, that means without kingdom Monera, that means kingdom Monera में जितने भी organisms include होते हैं, they all are prokaryotes. Okay. All organisms are multicellular. That means जितने भी organisms है हमारे इन kingdoms में include, जितने भी हमारे organisms kingdom Animalia में include है, they all are multicellular. Okay, that means they all have many cells. Okay, वो single celled नहीं होते. That means they don't have a single cell. They have presence of many cells in them. Okay. After that is locomotion. That means जितने भी organisms include होते हैं in kingdom Animalia, they are locomotory organisms. That means they can move from one place to another place. Heterotrophic. That means इनका जो mode of nutrition होता है, that is heterotrophic. Heterotrophic means they depend on the other organisms for their food. Okay, तो वो जो होते हैं खुद का खाना जो होता है खुद नहीं बनाते. जैसे अगर हम देखें ऑटोट्रॉफिक organisms, वो organisms होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे कि हमारे प्लांट्स आते हैं, उनमें हमारे प्लांट्स जो आते हैं वो हमारे हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो सनलाइट का यूज़ करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं. बट हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड वो डिपेंड करते हैं इन्हीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए. इसमें जो आता है टाइप आता है हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक. यहाँ पे होलोजोइक मीन्स जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है इंजेशन ऑफ फूड, जिसमें इंजेशन ऑफ फूड होता है, जिसमें प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर एसिमिलेशन एंड प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होता है ऑफ फूड. आफ्टर दैट इज हैबिटेट मीन्स कि ये जो होते हैं ये किंगडम एनिमलिया के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते कहाँ पे है. ओके, तो इसमें जो होता है पहला हैबिटेट इट इंक्लूड्स एक्वाटिक. दैट मीन्स एक्वाटिक का मतलब हो गया पानी. जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम एनिमलिया में, कुछ जो होते हैं वो एक्वाटिक में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं. आफ्टर दैट इज टेरेस्ट्रियल मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं. जितने भी हमारे किंगडम एनिमलिया के ऑर्गेनिजम्स है, कुछ जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं. दैट मीन्स कुछ जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. दैट मीन्स लैंड पे रहते हैं. आफ्टर दिस इज अर्बोरियल. अर्बोरियल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पेड़ पे रहते हैं, जो ट्री पे रहते हैं. ओके, जो ट्री पे रहते हैं. आफ्टर दिस इज एरियल. एरियल का मतलब ही हो गया एयर. एरियल मीन्स एयर. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हवा में रहते हैं, ओके. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल जो आती है हमारी इसकी फिश आती है जो कि हमारे वाटर में रहते हैं. आफ्टर दैट आती है टेरेस्ट्रियल की एग्जाम्पल कोई भी ह्यूमंस अगर हम देखें तो हम जो होते हैं क्या रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, या फिर कोई भी एनिमल जो ज़मीन पर रहता हो. आर्बोरियल मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो ट्रीज़ पे रहते हो. ट्रीज़ पे रहना मीन्स जैसे कि मंकीज़ जो होते हैं अगर आप देखें वो ट्रीज़ पे रहते हैं. एरियल मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में रहते हैं. एग्जाम्पल हमारी बर्ड्स. दैट मीन्स बर्ड्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली हवा में उड़ते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल. ओके, अगर हम इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे किंगडम एनिमलिया जो होता है वो कुछ फाइलम्स में डिवाइड हो गया होता है एंड वो फाइलम्स यहाँ पे है. जैसे फाइलम प्रोटोजुआ इंक्लूडेड किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सारे किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं. एग्जाम्पल आती है इसमें हमें अमीबा और पैरामीशियम. आफ्टर दैट इज किंगडम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा जो होता है इसमें हमारे स्पंज आते हैं, इसमें हमारे साइकॉन और ल्यूसियोलिना आता है. उसके बाद आता है हमारा सीलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया. सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं. इसमें हमारे हाइड्रा जेलीफिश एग्जाम्पल आते हैं. उसके बाद फाइलम टीनोफोरा जिसमें हमारे
ये जो होता है ये माइनर फाइलम होता है, जिसमें हमारे ये एग्जाम्पल्स होते हैं टीनोप्लाना और फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, जिसमें हमारे फ्लैट वर्म्स इंक्लूड होते हैं, एग्जाम्पल टेप वर्म्स। फिर उसके बाद आते हैं निमेहेल्मिन्थीज और इसकी हेल्मिन्थीज, जिसमें हमारे राउंड वर्म्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्कैरिस। फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। दीज ऑल जो होते हैं ये हमारे सब जो होते हैं फाइलम्स होते हैं। एंड इन फाइलम्स में ये सब जो होती है एग्जाम्पल है यहाँ पे जितनी भी देकर रखी है, अर्थवर्म, लीच, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्टार फिशेस, स्नेक्स, बर्ड, मंकीज, ये सब जो होती है हमारे इंक्लूड होते हैं, इन सब फाइलम्स की एग्जाम्पल होती है। तो अब अगर हम इसमें देखें जितने भी हमारे फाइलम होते हैं, फ्रॉम फाइलम प्रोटोजुआ टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जितने भी हमारे यहाँ तक फाइलम्स होते हैं, दे आर ऑल नॉन कॉर्डेट्स। ये सब जो होते हैं, एनसी मीन्स नॉन कॉर्डेट। ये सब ऑर्गेनिजम्स जितने भी हमारे फाइलम्स होते हैं और जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स इनमें इंक्लूड होते हैं वो सब नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। बट ये लास्ट वाला जो होता है कॉर्डेटा, ये हमारा कॉर्डेट होता है। ओके, ये इस पे जो होता है, ये जो होता है हमारा, ये कॉर्डेट होता है। ओके, लेकिन जितने भी हमारे और यहाँ से जितने भी हमारे फाइलम इंक्लूड होते हैं, फ्रॉम फाइलम प्रोटोजुआ टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा, वो सब जो होते हैं वो नॉन कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट फाइला होते हैं। अगर आप देखें तो इसको आपको जो है इसको हमें ऑर्डर वाइज ही याद रखना है। मतलब अगर आप इसको ऐसे कुछ भी याद नहीं रख सकते, पहले सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, नहीं, आप इसको ऑर्डर वाइज याद करेंगे। दैट मीन्स अगर पोरेफेरा है, फिर सीलेंट्रेटा है, फिर टीनोफोरा है, आपको इसको ऑर्डर वाइज याद करना होगा, क्योंकि ये जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी लिखा गया है। दैट मीन्स अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इस ऑर्गेनिज्म की, एक फाइलम की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स अगर हम पोरेफेरा को देखें वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन अगर कॉर्डेटा को देखें उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स अगर हम देखें पोरेफेरा में क्या होता है, पोरेफेरा जो होता है उनमें बस अगर हम देखें उनमें जो होते हैं सेल्स प्रेजेंट होती है। मीन्स अगर हम कॉर्डेटा में देखें, कॉर्डेटा में हमारे जो होते हैं सेल्स, सेलुलर लेवल पे, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए पोरेफेरा में जो होता है सिर्फ हमारा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम कॉर्डेटा की बात करें, कॉर्डेटा में टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन लेवल भी है एंड टिश्यू लेवल भी है। ये सारे लेवल्स जो होते हैं हमारे कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से होता है। दैट मीन्स अगर हम देखें इस पोरेफेरा में जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, कॉर्डेटा में जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो अगर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट भी होता है पोरेफेराज में, वो सिर्फ सिंगल ओपनिंग वाला होता है, बट इसमें जो होता है वैसा कंडीशन नहीं होती है। तो ये हमें जो होता है इसको ऑर्डर वाइज याद रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होता है हमारा सेल्यूलर लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल इन प्रोटोजोन्स। ओके, यहाँ पे आई भूल गया है। तो इन प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर बॉडी फॉर्म्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो यूनिसेल्युलर बॉडी दैट मीन्स इनकी जो सिंगल सेल जो होती है, इनके पास एक प्रोटोजोन्स में क्या होता है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है जो कि हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो परफॉर्म करती है। दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में क्या होता है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं उसमें हमारी एग्जाम्पल होती है उनकी जो यूनिसेल्युलर बॉडी, दैट मीन्स उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है जो कि उनके सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो परफॉर्म करती है। आफ्टर दैट सेल्यूलर लेवल मीन्स जहाँ पे सेल्स जो होती है वो एग्रीगेट होकर, यानी कि एक साथ मिलकर जितनी सेल्स होती है वो ऐसे एक साथ मिलकर जो होती है वो सब काम जो होती है वो कर लेती है, वो आपस में काम बांट लेती है और वो सारे काम जो होते हैं वो करते हैं, सेल एग्रीगेट करते हैं। जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स, दैट मीन्स इनमें जो होती है टिश्यूज एब्सेंट होती है, प्लस इनमें जो सेल्स होती है वो क्या करती है, वो डिवीजन ऑफ लेबर करती है। दैट मीन्स काम जो होते हैं आपस में बांट लेते हैं एंड सेल एग्रीगेट होते हैं, मतलब एक साथ मिलकर काम जो करते हैं वो कर देते हैं। टिश्यू लेवल जो होता है सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में होता है। इसमें क्या होता है, सेल्स जो होती है वो एक साथ मिलकर जो होती है वो अरेंज हो जाती है इनटू टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ में जो होते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद होता है ऑर्गन लेवल मीन्स उसमें जो एग्जांपल आती है इस प्लैटीहेल्मिन्थीज। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म ऑर्गन्स। उसके बाद होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें हायर, ये जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल हायर एनिमल्स में पाया जाता है। इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये हमारी इसमें एग्जांपल्स आती है स्केलमेंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेटा। उसके बाद आती है सिमेट्री जो होती है इट्स ऑफ 3 टाइप्स। एक तो होता है हमारे एसिमेट्री, दूसरा होता है हमारा रेडियल सिमेट्री, थर्ड वन इज
बायलेटरल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्री जो होती है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए पहले सिमेट्री का मतलब हम समझते हैं। सिमेट्री मीन्स कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को ले, क्या उसकी बॉडी इक्वल हाफ्स में कट होती है या नहीं होती है। दैट मीन्स उसकी बॉडी इक्वल हाफ्स में या फिर उसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है या नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। तो सिमेट्री में पहला जो आता है हमारा एसिमेट्री आता है। एसिमेट्री वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती है, जिनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। दैट मीन्स एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज नॉट एबल टू डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड एज एसिमेट्री। ओके, तो एसिमेट्री में हमारे जो आते हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द स्पंज आते हैं। जैसे स्पंज जो होते हैं वो हमारे पोरेफेरा के होते हैं। दैट मीन्स पोरेफेरा मीन्स जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे इनकी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने ट्री लिया है। जैसे ये हमारे एसिमेट्रिकल है, दैट मीन्स इनकी शेप जो होती है कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। अगर हम इनको कट करें रेडियस के थ्रू, एक सेंटर के थ्रू हम इसको अगर कट करें तो ये जो होते हैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका ये वाला साइड जो है वो कुछ नीचे है। एंड अगर आप इसको भी देखें, अगर हम इसको कट करें तो इसका ये साइड जो है कुछ ऐसा है, ये वाला पोर्शन जो है इसका ऐसा है। तो ये इक्वल हाफ्स में कट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप, इसीलिए इनका जो होता है इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल रेडियल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री ये सिमेट्री होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को अगर हम कट करें तो वो क्या होता है, वो जो होता है वो इजीली कट होता है एंड वो इजीली इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। दैट मीन्स एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। एंड रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है, सिमेट्री में क्या होता है दैट हम बोल सकते हैं कि मीन्स कोई भी ऐसा प्लेन जो रेडियस से होता हुआ जा रहा है एंड दैट इट डिवाइड्स इनटू द इक्वल हाफ्स। जैसे अगर आप देखें इस यहाँ पे इस डायग्राम को, तो अगर इसको हम यहाँ से कट करें इस ऑर्गेनिज्म को, या फिर यहाँ से कट करें, या फिर यहाँ से कट करें, या फिर यहाँ से कट करें, या यहाँ से कट करें, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होगा इसको कहीं से भी हम कट करें तो ये हमारा इक्वल होता है। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ये इक्वली डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। फिर चाहे हम इसको कहीं से भी कट करें, रेडियस लेकिन हमारा सिंगल ही रहेगा, तो हम इसको कहीं से भी कट करें लेकिन ये हमारा दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है हमारे थर्ड वन, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, दैट मीन्स ये जो होती है ये एडवांस सिमेट्री होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी जो होती है इट कैन डिवाइड बाय ओनली वन प्लेन। ठीक है, ये जो होता है ये एक ही प्लेन से डिवाइड होता है, मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन। तो ये एक ही प्लेन के थ्रू जो होता है ये डिवाइड होता है, एंड मतलब सिंगल प्लेन के थ्रू ये डिवाइड होता है, एंड ये बॉडी जो होती है इसकी इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड होती है। तो उसी को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इफ़ यू सी द एग्जाम्पल एसिमेट्री की एग्जाम्पल ऑलरेडी आई गेव यू, स्पंज जो कि हमारे पोरेफेरा में होते हैं। एंड आफ्टर दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल जो आते हैं सेलेंट्रेट्स, स्टेनोफोरास एंड इकाइनोडर्मेट्स। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं जितने भी हमारे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज टू फाइलम कॉर्डेटा, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये जो होती है एग्जाम्पल होती है ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री।